बाल वैज्ञानिकों का चयन किया जाता है। इसके लिए एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जो विद्यालय क्लास 6 से लेकर क्लास 10th तक के छात्र छात्राओं से उनके आइडियाज लेना है, उनके विचार प्राप्त करने हैं। नमस्कार मित्रों, मैं प्रमोद कुमार चौबे। आज जो है हम बात करेंगे इंस्पायर अवार्ड के बारे में। भारत सरकार का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा इंस्पायर अवार्ड एक योजना चलाई जा रही है, जिसका मकसद है बाल वैज्ञानिकों का चयन करना। बाल वैज्ञानिकों का चयन करना, इसके तहत हर साल बच्चों का चयन किया जाता है, यानी बाल वैज्ञानिकों का चयन किया जाता है। इसके लिए एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जो विद्यालय स्तर से शुरू होकर राष्ट्रीय स्तर तक जाती है। इंस्पायर अवार्ड जो है एक बहुत बहुमुखी प्रतिभा पैदा करने वाली योजना है, जो बच्चों के आइडिया पर काम करती है। तो आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि इंस्पायर अवार्ड है क्या, और इसके तहत किस क्लास के छात्र जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और इसके फायदे क्या हैं, और किस तरह के आइडिया जो हैं वो भेजना है डिपार्टमेंट को। तो इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप लोग एकदम हमारे साथ बने रहिए, और हमारे चैनल को अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और यह वीडियो आपको कैसा लगा इसमें कमेंट भी करिएगा। और क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो, ज्ञानपरक बातें, आपकी काम की बातें, इस तरह का वीडियो बनाते रहूँगा, बस आप हमें सपोर्ट करते रहिए। इंस्पायर अवार्ड योजना जो है, इसके लिए पात्र वे छात्र छात्राएं हैं जो किसी भी सरकारी स्कूल हो, या सरकार से सहायता प्राप्त स्कूल हो, या निजी विद्यालय हो जिनके पास यूडाइस कोड हो। इन विद्यालयों में वर्ग यानी कक्षा 6 से लेकर क्लास 10th तक के बच्चे जो हैं इंस्पायर अवार्ड के तहत पात्र होंगे। इस जो है इंस्पायर अवार्ड है, इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों में रचनात्मक एवं वैज्ञानिक अभिरुचि पैदा कर रहा है। इसके तहत जो है क्लास 6 से लेकर क्लास 10th तक के छात्र छात्राओं से उनके आइडियाज लेना है, उनके विचार प्राप्त करने हैं, और उन विचारों का समाधान भी बच्चों से ही लेना है। अब बच्चे जो है आइडिया भी देंगे और उनका समाधान भी देंगे। तो विद्यालय स्तर पर क्लास 6 से क्लास 10 तक के सभी बच्चों से आइडिया ले लेना है, और उनमें से बेस्ट आइडियाज को 5 आइडियाज चुनना है। प्रत्येक विद्यालय से 5 छात्र छात्राओं का चयन करना है विद्यालय स्तर पर, और विद्यालय स्तर पर 5 आइडियाज का चयन करके उसको इंस्पायर अवार्ड मानक लिंक है, उसका वेबसाइट है, उस पे जाके विद्यालय द्वारा ये कार्य किया जाएगा। विद्यालय के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा लेना है, और उनका जो बच्चों का आइडियाज है उनका एक मॉडल तैयार करके और आइडियाज और उसके समाधान को उस पे अपलोड कर देना है। वो अपलोड करने के बाद जो है 5 आइडियाज प्रत्येक विद्यालय से अपलोड करना है। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि एक क्लास से एक ही बच्चा हो। अगर एक क्लास में 2-3 बच्चों का आइडियाज अच्छा है और किसी क्लास के बच्चों का आइडियाज अच्छा नहीं है, तो एक ही क्लास से 2-3 बच्चे भी विद्यालय स्तर पर चयनित हो सकते हैं। विद्यालय स्तर पर चयनित बच्चों के लिए जिला स्तर पर एक इंस्पायर अवार्ड योजना का जो है प्रदर्शनी होगा, जिसमें बच्चे जो है जो अपना आइडिया दिए हुए हैं उस पे मॉडल बना के लाएंगे प्रदर्शनी में, और वो अपने आइडियाज़ के बारे में, अपने मॉडल के बारे में और बताएंगे।
अगर जिला स्तर पर उनके आइडियाज का चयन हो जाता है, उनके मॉडल का चयन हो जाता है, तो वे बच्चे जो है उनके खाते में 10,000 रुपया सरकार साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग द्वारा जो है दी जाएगी, और वह उस 10,000 रुपये से उसका एक बड़ा मॉडल तैयार करेंगे जो अपना आइडिया उनका जो सेलेक्ट हुआ है, और उस जो है उस 10,000 से मॉडल बनाएंगे और राज्य स्तर पर ले जाएंगे उस मॉडल का प्रदर्शनी करने के लिए। प्रदर्शनी जो लगेगा राज्य स्तर पर, उसमें वो भाग लेंगे। अगर राज्य स्तर पर चयन हो जाता है तो इसके बाद उनको 50,000 रुपया मिलेगा, और उससे तैयार मॉडल को जो है वो नेशनल स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। इस तरह अगर नेशनल स्तर पर भी चयन हो जाता है तो उन्हें विदेश में जाने का भी मौका मिलेगा। उनको जो है IIT, नीट आदि में भी सरकार द्वारा जो है आरक्षण देने का, माने उनके लिए सीट रिजर्व करने का प्रावधान है, और राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार मिलेगा। बहुत सी सुविधाएं हैं, और ऐसे वैज्ञानिकों को जिनके आइडिया चयन राष्ट्रीय स्तर पे हो जाते हैं, उन पर जो है सरकार काम करेगी। उन पे जो है बड़े बड़े वैज्ञानिक काम करेंगे, और उनके आइडियाज पर काम करके, और उनके आइडियाज को जो है उनका जो आइडियाज है समाधान है, और उस पर जो है सरकार काम करके उसको जो है आगे बढ़ाएगी, और उस पर जो उनका आइडियाज है उस पर जो है तरह तरह के काम, उस पर बड़े खोज किए जाएंगे, और उसको तब जाके जो है बहुत बड़ा जो है उनका अचीवमेंट होगा। अब कहाँ कन्फ्यूजन है, इस पे चर्चा करते हैं। कन्फ्यूजन है कि बच्चों में, जैसे शिक्षकों में भी इस तरह की अवधारणा है कि क्या कौन से आइडियाज का चयन करना है। बड़े बड़े तो वैज्ञानिक द्वारा खोज किया जाता है, बच्चे कैसे खोज कर सकते हैं। तो आइडियाज जो है क्या करना है, बच्चों को कहाँ से आइडियाज प्राप्त करना है, कहाँ से उनके विचार लेने हैं। तो बच्चों से ये बताना है, शिक्षकों को यह जो है बच्चों में बताना है कि अपने आसपास, अपने घर में, परिवार में माता पिता जो करते हैं, या समाज में, गांव में जो भी बच्चे देख रहे हैं, उनकी नज़र में कोई समस्या है और उस समस्या का समाधान उन बच्चों के पास है, तो उसी तरह के आइडिया, छोटे छोटे आइडियाज लेने हैं, जिससे बच्चे जो है रोज रूबरू होते हैं। उनको ये बताना है कि आपको जो है बड़ा बड़ा मिसाइल नहीं बनाना है, बड़ा बड़ा रेल का इंजन नहीं बनाना है, आपको हवाई जहाज नहीं उड़ाना है। आपको एक छोटा सा आइडिया, छोटा सा विचार, जिससे बच्चों का आइडिया एकदम सामान्य, जो अपने आसपास बच्चे देखते हैं वैसे विचार लेना है, वैसी समस्याओं को लेना है, बच्चों से उनका समाधान ले लेना है। तो अब देखिए, इसमें जो है कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिन बच्चों का आइडिया चयन हुआ है। अब देखिए, एक बच्ची है, उसने अपना आइडिया दिया कि जो विद्यालयों में नल, पानी पीने वाला जो नल लगता है, उसको सीधे लगा दिया जाता है एक ऊंचाई पर सभी। अब उस बच्ची ने समस्या को फेस किया। जब छोटी थी तो उसको जो है नल की टोटी पकड़ में नहीं आती थी, तो उसके मन में ये विचार आया कि यह नल जो है, जो सीधे ऐसे लगता है, उसको ऐसे कर दिया जाए, इस तरह, यहाँ ऊंचा, इसके बाद नीचे करते करते यहाँ सबसे नीचे। तो इससे क्या होगा कि उम्र वाइज बच्चे, छोटे बच्चे यहाँ से पानी पी लेंगे, बड़े बच्चे यहाँ से, उससे बड़े यहाँ से, उससे बड़े यहाँ से। अब उस बच्ची का आइडिया जो है चयन हो गया। तो ये छोटी छोटी समस्याओं को लेना है, छोटे छोटे विचारों को जो है, और उन विचारों के, उन समस्याओं के समाधान बच्चों से लेना है। इसके पीछे कारण है। अब जैसे एक बच्ची जो है, उसने अपना विचार दिया कि जैसे हम स्टेपलर आप सभी लोगों ने देखा भी होगा। अब उसने देखिए एकदम हमारे आसपास के चीज़ों से एक समस्या निकाली और उस समस्या का समाधान भी बता दी, और उसका आइडिया सिलेक्ट हो गया। उसी तरह करना है। घबराने में इसमें ये नहीं है कि आपको मिसाइल बना देना है, आपको जो है एकदम जो है बिना तेल के उड़ने वाला जहाज बना देना है, ऐसा नहीं है। उस बच्ची ने कहा कि जैसे स्टेपलर से उसने फेस किया, स्टेपलर मारते मारते अचानक ख़त्म हो जाता है, और पता चलता है कि अभी 2-4 और रहता तो काम था, वो हमारा काम पूरा हो जाता। तो उसने बताया कि स्टेपलर में कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे पता चल सके कि अब स्टेपलर का पिन ख़त्म होने वाला है। तो उसने सुझाव दिया कि
लास्ट के 10 स्टेपलर के जो पिन है उसको रेड कलर से कंपनी अगर रंग दे तो जो लोग स्टेपलर का यूज कर रहे हैं तो जैसे ही ख़त्म होने वाला है, जैसे रेड पिन आने लगेगा उनको पता चल जाएगा कि अब जो है स्टेपलर के पिन ख़त्म होगा और वह सचेत हो जाएंगे और दूसरा पिन मंगा के अपना काम कर लेंगे। तो उस बच्ची का आइडिया भी बहुत बढ़िया था और उसका चयन हो गया। तो इसी तरह के छोटे छोटे आइडियाज़ का चयन करना है, न कि बहुत बड़ा आइडियाज़ का चयन करना है। अब इसके पीछे मंशा क्या है? देखिए, आज तक इतिहास गवाह है, पूरे इतिहास के पन्ने उठा के देख लीजिए कि जो भी महान खोजें हुई हैं, महान आविष्कार हुए हैं, वो सब जो है बच्चों के द्वारा हुई है। यानी बाल मन में जितना, वो कहिए कि जितनी रचनात्मक बातें हैं, वो सब इनोवेशन जो है उनके अंदर जितना है उतना एडल्ट में नहीं होता है। जितने भी आविष्कार है, जितने भी खोजें हुई हैं, वो बच्चों द्वारा की गई है। चाहे न्यूटन को ले लीजिए, एडिसन को ले लीजिए, या कोई भी जेम्स वाट को ले लीजिए, सब बचपन में ही उन्होंने अपना विचार दिया, उनके मन में विचार आए, उस समस्या का समाधान भी उन्होंने खोजा और आज जो है इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज है। तो मंशा सरकार की यही है कि हम बाल वैज्ञानिकों को चुने जिनके अंदर प्रतिभा हो। और एक चीज आपको बता दें, बहुत गौर करने वाली बात है कि जितने भी टैलेंटेड बच्चे हैं, विद्यालय में पढ़ने में तेज बच्चे, उनके अंदर आइडियाज नहीं होते हैं, वो तो पढ़ने में ही अपना समय गंवा देते हैं। जो आपके विद्यालय में लगता है कि ये बच्चा जो है बहुत चंचल है, नटखट है, घूमते फिरते रहता है, ऐसे बच्चों के दिमाग में ही, ज़्यादातर ऐसे बच्चों के दिमाग में ही आइडियाज उत्पन्न होते हैं और उस आइडियाज के समाधान भी होते हैं। तो उन बच्चों को इग्नोर नहीं करना है। जो आपके विद्यालय के टैलेंटेड बच्चे हैं वो भी आइडिया दे सकते हैं, लेकिन उनको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि वैसे बच्चों में कूट कूट कर आइडियाज भरे होते हैं, क्योंकि दिन भर खुराफात ही उनके मन में जो है तैरते रहता है। तो खुराफाती बच्चों से भी आइडिया लेना है, क्योंकि उनके आइडियाज और उनके दिमाग में आइडिया भरपूर भरा रहता है। तो चलिए, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।